हेलो टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है तो उससे पहले उसकी लाइफ में क्या क्या होता है और किस टाइप के साइन वो फील करती है और क्या क्या ज़िंदगी में उसको झेलना पड़ता है और होता है और किस मेंटली सिचुएशन से डीएफ गुजरती है। और जब डीएफ की अवेकनिंग होती है फिर डीएफ अपने ऊपर काम शुरू करती है, बैलेंस में आती है और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी शुरू होती है। ओके। और दोस्तों, सबसे पहले तो एक मच इम्पोर्टेंट बात, आप लोग सभी लोग अपने को ट्विन फ्लेम ना माने। सबसे पहले अच्छे से कंफर्म करें, देखें कि क्या सच में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर जो ये एनर्जी आपको भी फील होती है तो सच में आप एक टाइप की अवेकनिंग की जर्नी यानी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। दोस्तों, इसका मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ अपने काउंटर पार्ट से ही मिलना है। इसका मीनिंग बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं दोस्तों। कि एक तरीके से ईश्वर को आपकी अवेकनिंग करवाने का मतलब ये होता है कि उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ करवानी होती है, यानी आपको उनको जो ये ट्विन सोल्स होते हैं अपने रास्ते पर लगाना होता है और जो उनके कर्मा होते हैं उससे पहले उनको रिलीज़ करना होता है। और जिस कामों के लिए वो दुनिया में आए हैं उन कामों को ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने सोल पर्पस को समझ सके। और सभी ये ना सोचे कि सभी का सोल पर्पस यही है कि वो दूसरों को गाइड करेंगे या सभी चैनल खोल खोल के बैठ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है सबका जिसके लिए जो कार्य बना होता है वो पहले से ही तय होता है। ठीक है। अगर आप किसी अच्छी जॉब पे हैं, अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो आप उसको ही वही आप कंटिन्यू करिए। और साथ में अगर आपकी अवेकनिंग सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, जैसे ये चीज़ें जो आप बताई जाती हैं वीडियोस में, वो सभी आपके साथ मैच हो रहे हैं और आप परेशान हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, तो फिर आप अपने ऊपर काम किए और काम करें, उन इश्यूज को दूर करें और लाइफ में बैलेंस लाइए। बस सिंपल इस जर्नी का एक ये रीज़न है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए और समझिए चीज़ों को। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब एक इंसान बैलेंस नहीं होता है उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप एक तरीके से ये देख लें कि आप छोटे बच्चे होते हो कि आपको चीज़ें पता नहीं होती है कि आखिर रियलिटी क्या है दुनिया की। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है वो कैसे सवाल पूछता है, कैसे दुनिया को देखता है कि ये क्या है, कैसे है। ऐसे ही एक ये जर्नी होती है, इसमें बहुत कुछ सीखना होता है एक इंसान को। आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमने स्कूल ख़त्म कर लिया, कॉलेज ख़त्म कर लिया तो हमारी लाइफ में से स्टडी चली गई, यानी कि सब कुछ हमने तो पढ़ाई कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असली पढ़ाई तो लाइफ की होती है, वो बाद में शुरू होती है। और उसमें आप पास हो गए तो सच में आप दुनिया में आने का आपका मकसद पूरा हो गया। ओके। तो अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। सबसे पहला साइन क्या होता है, आपको अजीब लगता है बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी इतनी अजीब रहती है कि आप सामने वाला आपको समझ नहीं पाता और अपनी फीलिंग को आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि वो आप किस टाइप की एनर्जी फील करते हो। बहुत ही एम्पैथीनेस फील करते हो आप, लोनली। और समटाइम्स आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब आप अवेकनिंग से पहले आपको साइन और सिम्टम्स मिलते हैं। हेडेक और सर में दर्द आपको हर टाइम आपका सर में दर्द रहेगा। और उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होता है, आपकी पर्जिंग होती है। यानी पर्जिंग मीन्स आपको बेवजह इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। अच्छी भली आपकी लाइफ चल रही होती है और आपका ऐसे मन होता है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोने का आपका मन करता है और इतनी पर्जिंग होती है। जब आप रो देते हो तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, लेकिन सर का दर्द तो कंटिन्यू बना रहता है। ये दूसरा साइन हो गया। तीसरा हो गया कई लोगों की अवेकनिंग। उनकी लाइफ में उनके एक लव पार्टनर आता है, उसके आने से होती है। यानी शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती है कि सेपरेशन आ जाता है और वो उनको इग्नोर करने लगता है, छोड़ने लगता है। ऑन ऑफ की कंडीशन चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा वाला रिलेशन एकदम से चेंज हो जाता है, एक नया मोड आ जाता है जिससे वो और ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में हो जाते हैं। लेकिन वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो उसका पीछा करती हैं, वो भागता है, वो पीछा करती है और इस चक्कर में और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और उसके बाद आँखों में हैवीनेस, सर में दर्द, हेडेक, और समटाइम्स नेचर इतना गंदा और इतना अजीब हो जाएगा, यानी आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो इतनी अजीब हो जाएगी कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इतने बेचैन, इतने पागल, इतने ऑब्सेशन की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको कोई अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे आपका मूड ऑफ हो रहता है बहुत ज़्यादा फेस पर भी, और आपकी लाइफ में एक अंधेरा है, कालापन छा जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों ये कि आपको आपकी रातों की नींदें बिल्कुल गायब हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। आप सोचते हो, रोते हो भगवान को प्रे करते हो कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। जैसे आप दिन भर में पूरा काम करते हो, अच्छे से अपना काम करते हो, फिर भी आपको नींद नहीं आती, और कई बार पूरी पूरी रात लग जाती है लेकिन नींद नहीं आती। उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि लाइफ में एक तरह से क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लगातार ईश्वर से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, गॉड से प्रार्थना करते हो कि हमें बताओ ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। कईयों को बहुत ज़्यादा अजीब सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, और वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होता है, और जो उनका सोल पार्टनर होता है, यानी काउंटर पार्ट, जिसको लव पार्टनर बोलते हैं, जिसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं, हमारा बेटर हाफ, यानी हमारा सोल का आधा हिस्सा, क्योंकि जब वो मिसिंग होगा तब तो प्रॉब्लम होगी। और ये जो अवेकनिंग होती है, और ये जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये जो हैवीनेस होती है, इसलिए होती है कि आपका जो सोल का एक पार्ट है उसको आपको हील करना है। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस लाते हैं। अब कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं दोस्तों। ये अवेकनिंग चल तो रही है 2017, 18, 19, 20 से ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं चीज़ें। जो पुराने लोग हैं उनकी पहले हो गई, उनको पता चलता गया। जो उसके बाद हुई, जो 19 में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग्स हुई, सभी को पता चला कि एक्चुअली में ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और दोस्तों एक ये होता है कि उस टाइम पे पांचवा साइन ये है, उस टाइम पे होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में इतनी डिसबैलेंस और इतनी स्ट्रगल आ जाती है कि उनको हर तरफ से ना एक तरह से रिजेक्शन मिलती है। करियर में ले लो, पर्सनल लाइफ में ले लो, उनको कोई नहीं समझता। वो ये सोचते हैं कि हमारी इस धरती पर रहना ही एक, हम बोझ हैं धरती पर। वो अपने आप को ऐसे सोचने लग जाते हैं, लेकिन जबकि उससे पहले उनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब अवेकनिंग का दौर शुरू होता है ना, तो वो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल सेल्फ लव तो उनका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और उससे पहले जबकि वो अपने आप को बहुत हाई लेवल पर रखते थे, लेकिन सेल्फ लव उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, उसका जो एक लेवल है वो बिल्कुल गिर जाता है। और यही लेवल तो आपको ऊपर उठाना होता है। तब होता है ईश्वर का, डिवाइन का एक टाइमिंग शुरू होती है। तब वो टाइम आता है जब डिवाइन आपको गाइडेंस देना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं से आपको यूट्यूब से ज़्यादातर लोगों को पता चलता है, यूट्यूब पर, क्योंकि जिन्होंने इन चीज़ों को फेस कर लिया उनको यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं कि आप लोगों को बताओ कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो यूनिवर्स है, भगवान है, बहुत बड़े क्रिएटर है, वो पहले से सब कुछ तय करके रखते हैं, ठीक है। और जब फिर लोगों को ये पता चलता है कि आखिर में एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, तब वो ये देखते हैं कि ये सारे जितने भी साइंस हैं ये उनके साथ मैच हो रहे हैं, तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तब वो कुछ लोग तो डाउट करते हैं कि पता नहीं हमें इस एनर्जी में है नहीं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, आपको डाउट करना भी चाहिए। पहले अच्छे से कंफर्म कीजिए, और कभी भी अगर आपकी लाइफ में आपका कोई अच्छा पार्टनर है, सोल पार्टनर है, तो कभी भी आप उसको धोखा ना दें। क्योंकि जो एक रियल प्योर सोल होती है वो कभी किसी को धोखा नहीं देती, और कभी किसी को कार्मिक नहीं समझना है दोस्तों। कोई भी कार्मिक नहीं होता है।
हाँ, हम धरती पर आए हैं, हम कुछ ना कुछ अपने लेन देन पूरे करने आते हैं यहाँ। अगर आप प्योर सोल हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़ चुके हो, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आने लगती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने अच्छी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी की परतें चढ़ी होती हैं। जब धीरे धीरे वो उतरती चली जाती है ना, तो हमें वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है। ये एक साइन है कि आप हील होने के रास्ते पर चल चुके हो। ओके दोस्तों, तो उसके बाद उनको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों में से भी अभी अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आपको फिर भी रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ये होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के और स्पिरिचुअल जर्नी के साइन और सिम्टम। ज़रूरी नहीं है कि ये उनके साथ, कईयों की क्या होता है कि कईयों की शादी हो जाती है, शादी के बाद उनको अपनी लाइफ का पता चलता है कि उनकी अवेकनिंग होती है कि उनको कुछ करना है, वरना दुनिया इन्हीं शादी में और बस घर गृहस्थी में इतने बिजी हो जाते हैं, वो रियल पर्पस को भूल ही जाते हैं। मतलब कि उनको लाइफ में और भी कुछ करना होता है। अपनी स्पिरिचुअल यानी भगवान के द्वारे पे जाओ, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, उसका एक बेनिफिट होता है। अगर कोई चीज़ आपको बुला रही है तो उस रास्ते पर जाओ, लेकिन गलत रास्ते पर गलती से भी मत जाओ। पहले कंफर्म करो कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, तो वो, अगर आप वीडियो से समझ सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अच्छी बात है। उसमें आपको काम करना होता है, अपनी सोल की ग्रोथ करनी होती है। लेकिन अगर आप वीडियो से नहीं समझ सकते तो आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनली उनकी कुंडली से भी चेक किया जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी उनकी लाइफ में ग्रोथ हो और वो इस ऑब्सेशन की, इस पागलपन की एनर्जी से निकल सके और उनको एटलीस्ट सही रास्ता सही टाइम पर बताया जाए। इधर उधर भटकने से अच्छा है दोस्तों, सही टाइम पे अपनी मेन जो एक रीज़न है ये सब होने का, उसका कारण जान लो और एक सही वे में आप अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रोग्रेस करो, ग्रोथ करो, तो वो जल्दी चीज़ों में निखार आता है और जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। ओके दोस्तों, और कभी भी किसी और की बातों में नहीं आना, क्योंकि दोस्तों इसी जर्नी से रिलेटेड बहुत गलत चीज़ें भी फैलाई जाती हैं। अगर आप समझदार हो तो आप हमेशा ही सही चीज़ को चूज़ करोगे और सही डायरेक्शन में ही जाओगे। ओके, और भगवान से जुड़े रहना है, क्योंकि जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको सही रास्ते नहीं मिल सकते। उनसे प्रार्थना करें, वो आपकी लाइफ में सही इंसान को लाएंगे, सही गाइड एक सही आपको गाइड करने वाले को भेजेंगे। चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकती, वो कोई और भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिनको ड्रीम्स के थ्रू ये पता चलता है कि आप उस इंसान से आप गाइडेंस लीजिए। वो यूनिवर्स ही गाइड करते हैं सब कुछ, क्योंकि किसी न किसी के अंदर दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता ईश्वर देते हैं कि आपका भला उस इंसान के ज़रिए होगा, तो आप वहाँ जाइए। और कहीं ना कहीं ये भी एक कनेक्शन होता है कि आप उनके गुरु हो और वो आपके स्टूडेंट हैं, आप उनको हील करोगे और उनसे आपको रास्ते मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, इनसे आपको काफ़ी गाइडेंस मिले, हेल्प मिले और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके और कम से कम गलत को ना चुने। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।